वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है ओसीडी को कैसे कंट्रोल करें। ओसीडी अर्थात ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि होता क्या है। तो ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ पर व्यक्ति के दिमाग में कुछ अनवांटेड किस्म के रिपीटेड बार बार आने वाले थॉट्स डेवलप होते हैं, और जिसकी वजह से वह व्यक्ति कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए मजबूर हो जाता है, रिपीटेटिव एक्शंस, जिससे कि उसकी एंजाइटी कम हो सके। तो ओसीडी जो है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है, उसके दो पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑब्सेशन, दूसरा होता है कंपल्सन्स। ऑब्सेशंस अर्थात थॉट्स और कंपल्सन्स अर्थात एक्शंस। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स आते रहते हैं, और इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे कि बार बार उस व्यक्ति को लगता है कि जर्म्स है या कंटेमिनेशन है, हर एक जगह खाने में हर चीज़ों में कंटेमिनेशन है। फिर उसके दिमाग में संदेह होता है कि डिड आई लॉक द डोर, क्या मैंने ताले को बंद किया ठीक से। और इसी तरह के डिस्टर्बिंग या अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं। फिर दूसरा पार्ट होता है ओसीडी का कंपल्सन्स, जो कि एक्शंस होते हैं। ये जो थॉट्स दिमाग में आते हैं तो उसकी वजह से व्यक्ति कुछ एक्शंस करता है, कार्य करता है उन थॉट्स की वजह से, जिसे कंपल्सन्स कहते हैं। और ये रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, बार बार करने वाला ऐसे व्यवहार होते हैं। व्यक्ति ऐसे कार्यों को रिपीट करता है जिससे कि वो अपने एंजाइटी को कम कर सके, जो कि थॉट्स से डेवलप हो रहे हैं। इसका एग्जांपल है कि वो बार बार अपने हाथों को धोता है जिससे कि कंटेमिनेशन जर्म से वो बच सके। बार बार चीज़ों को चेक करता है, जैसे कि ताले को 10 बार चेक करता है कि वो लॉक हुआ है या नहीं। फिर काउंटिंग करना, अरेंज करना और रिपीटिंग एक्शंस वो बार बार ऐसे करता रहता है। तो ये हमने जाना कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है। अब बात करेंगे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी को कंट्रोल करने का क्या टेक्निक्स है, किस तरह से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम बच सकते हैं। तो इसके लिए थेरेपी, फिर कुछ हैबिट्स और कभी कभी दवाइयाँ भी काम आती हैं, जिससे कि इस मेंटल हेल्थ को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर टारगेट होता है कि जो थॉट्स है उनको दूर भगाने का टारगेट नहीं होता। जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं उनसे बचने का थॉट्स नहीं होता, बल्कि ये गोल होता है कि उन थॉट्स की वजह से आपके बिहेवियर पर जो असर हो रहा है, उन थॉट्स का जो पावर है आपके बिहेवियर पर, उसको कम किया जा सके। तो कुछ तरीके हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। क्योंकि ऐसा है कि व्यक्ति जो जितने ज़्यादा थॉट्स के अकॉर्डिंगली एक्शंस करता है, कंपल्सन्स करता है, उतना ही जी ये ओसीडी साइकिल जो है वो स्ट्रॉन्गर होता जाता है। अब एक तरीका होता है ईआरपी अर्थात एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये सबसे इफ़ेक्टिव थेरेपी होती है फॉर ओसीडी के लिए। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का एक टाइप होता है, प्रकार होता है। ये कैसे काम करता है, तो यह ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको ऐसे जो दिमाग में फियर है, आपके जो डर हैं, उनसे आपका एक्सपोजर कराता है। ऐसे जो थॉट्स हैं उनसे आपका एक्सपोजर कराता है ग्रेजुअली,
आपको ऐसे चीज़ों से फेस करवाया जाता है आपके डर से। फिर जो भी कंपल्सन्स होते हैं, थॉट्स की वजह से जो एक्शंस होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। ऐसे रिपीटेटिव कार्यों को ना करने की कोशिश की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। और एंजाइटी जो आपके दिमाग में थॉट्स की वजह से बन रही है उसके साथ जीना सिखाया जाता है, जिससे कि एंजाइटी जो है नेचुरली कम हो सके। और इसका एक एग्जांपल है एक ईआरपी का। तो व्यक्ति को अगर वो अर्ज हो रहा है, व्यक्ति के दिमाग में बार बार ऐसी बात आ रही है कि वो ताले को 10 बार चेक करे, तो यहाँ पर उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो ताले को एक ही बार चेक करेंगे और दोबारा चेक करने के अपने बिहेवियर को रेसिस्ट करेंगे, खुद को रोकेंगे। समय के साथ जो है ब्रेन जो है वो सीख जाता है कि फियर इज़ नॉट डेंजरस। डेली दूसरा तरीका है कि डेली माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है ओसीडी को कम करने के लिए, क्योंकि ये आपके जो थॉट्स दिमाग में डेवलप हो रहे हैं उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और इस तरह से वो आपको मजबूत बनाता है कि आप उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका सिंपल तरीका ये है कि शांति से 5 से 10 मिनट रोज़ बैठें और अपने सांसों पर फोकस करें। और जब भी इंट्रूसिव थाट्स, अनवांटेड थाट्स आ रहे हैं तो नोटिस करें, ध्यान दें और उन्हें खुद से ही पास हो जाने दें और उस पर कोई रिएक्शन ना दें। ये भी एक टेक्निक है जिससे कि ओसीडी को कंट्रोल किया जाता है। फिर स्ट्रेस को रिड्यूस करना भी एक तरीका है ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस जो है, तनाव जो है, वो ओसीडी को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है और बिगाड़ देता है। और इसके तनाव को कम करने के लिए हेल्दी हैबिट्स क्या हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, अच्छा स्लीप लेना, 7 से 9 घंटे सोना, फिर कैफ़ीन जो है उसको लिमिट में लेना, चाय कॉफ़ी लिमिट में लेना, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि डीप ब्रीदिंग भी स्ट्रेस को कम करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर ओसीडी को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है दवाइयाँ। अगर ओसीडी किन्हीं और तरीक़ों से कंट्रोल में नहीं आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, तो फिर डॉक्टर जो है, साइकेट्रिक जो है, वो आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फ्लुओक्सिटाइन या फिर सर्ट्रालाइन। ये सभी SSRI किस्म की दवाइयाँ हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। और ये ऑब्सेसिव जो थॉट्स आपके माइंड में डेवलप होते हैं बार बार रिपीटेटिव तरीके से, उनको कम करता है, ये दवाइयाँ कम करती हैं। और ऐसी दवाइयों को हमेशा साइकेट्रिक के एडवाइस से ही लेना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के एडवाइस से ही लेना चाहिए। ट्राई करिए किसी भी जो ऑब्सेशन आपके दिमाग में हो रहा है, जो थॉट्स आपके दिमाग में डेवलप हो रहा है, अगर आप उसे फोर्सफुली दूर करने की कोशिश करेंगे तो ये थॉट और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके बदले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एक ऐसी सोच आपके दिमाग में आ रही है और उसी समय आपको उसको लेबल करना होगा, उसे खुद को, माइंड को समझाना होगा कि ये तो मेरा ओसीडी बात कर रहा है। और अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू रखें और किसी प्रकार का रिएक्शन न दें, अर्थात डोंट फाइट द थॉट। अपने जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं जो आ रहे हैं उनको फोर्सफुली दूर भगाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसको ऑब्जर्व करें और खुद से ऐसा उसको लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये तो मेरा ओसीडी बात कर रहा है। प्रोफेशनल हेल्प भी बहुत मददगार, बहुत कारगर होता है। ट्रेंड थेरेपिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान क्रिएट करते हैं आपके ओसीडी को कंट्रोल करने के लिए।
फिर ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंटरनेशनल ओसीडी फाउंडेशन भी है, वो रिलायबल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। और ओसीडी जो है वो वेरी ट्रीटेबल है, उसका इलाज किया जा सकता है अगर सही थेरेपी और हैबिट्स अपनाया जाए। तो फिर बहुत सारे लोग इसके जो सिम्टॉम्स हैं वो काफ़ी हद तक इनसे छुटकारा पा लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ओसीडी क्या है और ओसीडी को कंट्रोल करने के टेक्निक्स क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।